Hey friends, today we are explaining Ben 10 Alien Swarm, जिसमें सस्पेंस थ्रिलर भरपूर है। कौन है बेन? क्या है ओमनिट्रिक्स? कैसे एक जादुई घड़ी इसकी पूरी लाइफ में ट्विस्ट भर देती है? क्या है चिप्स और कौन है इन चिप्स की रानी? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मूवी का स्टार्ट बेलवुड नाम की जगह से होता है, जहाँ केविन एक खंडर सी जगह में कुछ लोगों से मिलने आया हुआ था। ये लोग केविन को कुछ खास सामान दिखाते हुए बताते हैं कि इनके अंदर एलियंस टेक्नोलॉजी है। केविन जब इन्हें उठाकर देखता है तो ये एक अलग तरह की चिप्स होती हैं जो अभी डीएक्टिवेट थीं। केविन इन चिप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहता था, पर इन सप्लायर्स को इनकी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। इसलिए केविन ग्वेन और पेन को यहाँ बुलाता है, जो दोनों सिबलिंग्स थे। पेन के पास ओमनिट्रिक्स नाम की एक घड़ी थी, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद थीं। इस घड़ी की मदद से बेन एलियन में भी बदल सकता था, लेकिन तभी बेन रियलाइज करता है कि चिप्स की वजह से ओमनिट्रिक्स में कुछ अजीब हो रहा है। सप्लायर्स इन पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये तो ना सामान ले रहे थे और ना ही डील कंफर्म कर रहे थे। ये देख सप्लायर्स की एक साथी कहती है कि ये लोग प्लमर्स के मेंबर्स हैं, यानी ये पृथ्वी को एलियन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बेन ये सुन शॉक्ड रह जाता है और जानने की कोशिश करता है कि उनकी सच्चाई ये लड़की कैसे जानती है। लड़की अपना नाम एलिना बताती है और कहती है कि मैं और मेरे फादर विक्टर भी पहले प्लमर के मेंबर थे, पर फिर हमें निकाल दिया गया। ये सब लोग बातों में इतने खोए होते हैं कि आसपास देख ही नहीं पाते कि कोई इन पर नजर बनाए हुए है। बेन के दादा मैक्स ने भी एलिना और विक्टर के बारे में बेन को बताया था, और इनके प्लमर्स छोड़ने की वजह थी कहीं दूर दराज इलाके में जाकर शिफ्ट होना। जबकि एलिना इस वजह को बेबुनियाद बताती है। बेन को समझ नहीं आता कि वो इन ठगों के साथ क्यों है। इस पर एलिना कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरे फादर विक्टर काफी दिनों से लापता हैं, मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। इतने में वो सीक्रेट आदमी चिप्स को कंट्रोल कर एक्टिव कर देता है और चिप्स ट्यूब्स को चकनाचूर कर बाहर इन लोगों पर अटैक कर देती है। बेन सबको बचाने के लिए ओमनिट्रिक्स को यूज करने की कोशिश करता है, पर चिप्स के कांटेक्ट में होने की वजह से ये काम नहीं कर पाती। ये देख केविन और ग्वेन इन चिप्स का सामना करते हैं और सप्लायर्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से फरार हो जाते हैं। चिप्स बिल्डिंग में तोड़फोड़ मचा देती हैं और फिर ग्वेन एक चिप को उठाकर देखती है कि ये एक रिमोट कंट्रोल हथियार है, जो साथ मिलकर एक खूंखार कीड़े की तरह अटैक करते हैं। तभी बेन उस सीक्रेट आदमी को देखकर समझ जाता है कि यही चिप्स को कंट्रोल कर रहा था। बेन इसे रोकने के लिए ओमनिट्रिक्स की मदद से खुद स्पाइडर मंकी में बदलने की कोशिश करता है, पर घड़ी काम नहीं कर पाती, और जब काम करती है तो बेन एक बिग चिल नाम के एलियन में चेंज हो जाता है और एलियन की ठंडी हवा इन चिप्स को एक जगह फ्रीज कर देती है। लेकिन जल्द ही ये चिप्स टूटकर बिखर जाती हैं। इसके बाद बेन सीक्रेट आदमी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये आदमी बेन के काबू में आने से पहले ही ग्वेन के ऊपर कई सारे कीड़ों की बौछार कर देता है और बेन इस आदमी को छोड़ अपनी बहन को बचाने नीचे आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये आदमी यहाँ से भाग निकलता है, और अब एलिना भी यहाँ कहीं नहीं थी। ये देख केविन और ग्वेन को लगता है कि इस सब के पीछे एलिना का ही हाथ है, लेकिन बेन को एलिना बेकसूर लगती है। इसलिए सच्चाई जानने का फैसला करता है कि आखिर विक्टर और एलिना को प्लमर से क्यों निकाला गया था। इस सवाल का जवाब एक ही इंसान से मिल सकता था, और वो था मैक्स। इसलिए बेन अपने दादू के पास जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होते। ये तीनों यहाँ चिप्स को टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि ये चिप्स पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल नहीं है, बल्कि इनके अंदर मशीन और एक जिंदा कीड़ा मौजूद है। ग्वेन हकीकत जानने के लिए अपनी पावर का यूज करती है, पर अफसोस इस चिप पर इसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। ये देख केविन चिप की सच्चाई जानने के लिए कंप्यूटर की मदद लेने का डिसाइड करता है, जिसमें काफी टाइम खर्च होने वाला था। इसलिए बेन कहता है कि हमें इस टाइम को एलिना को ढूंढने में स्पेंड करना चाहिए, ना कि रिसर्च करने में। लेकिन ग्वेन एलिना को ढूंढने से मना कर देती है। इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन बहस करने लगते हैं, और इतने में यहाँ मैक्स आ जाते हैं, और जब इनकी नजर चिप पर पड़ती है तो उनकी बंद पड़ी याददाश्त के ताले खुलने लगते हैं, और मैक्स कहते हैं कि मैंने पहले भी इन्हें कहीं देखा है। बेन मैक्स से एलिना और विक्टर का सच पूछता है। मैक्स इससे पहले कुछ बता पाते एक वार्निंग अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब था कि इनके सेंटर में किसी ने एंटर करने की जरूरत दिखाई है। इसलिए सभी लोग सेंटर की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ते हैं, और इन्हें मैक्स के रूम में एलिना दिखाई देती है। मैक्स एलिना को देखते हुए उस पर बंदूक तानकर उसे बाहर निकलने को कहते हैं, पर बेन एलिना की तरफदारी करते हुए कहता है कि विक्टर कहीं गायब हो चुका है। बेन को विक्टर की गुमशुदगी के पीछे वही सीक्रेट आदमी लग रहा था, जिसने चिप्स से इन पर अटैक किया था। बेन के अलावा कोई भी एलिना की हेल्प नहीं करना चाहता था। केविन एलिना को बाहर लेकर जाता है, और फिर मैक्स बेन और ग्वेन से बात करता है। मैक्स विक्टर की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि विक्टर को प्लमर से निकालने का रीजन था कि उसने एलियन चिप को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन बेन को अब भी यही लगता है कि एलिना इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये लोग एलिना की मदद से सीक्रेट आदमी तक पहुंच सकते हैं।
वहीं इसी बिल्डिंग के बाहर विक्टर एक शिप इट नाम की कंपनी के ट्रक में कई हजार चिप्स लोड करवाता है, लेकिन बाहर हो रही इस हलचल के बारे में बेन और एलिना को खबर नहीं होती। विक्टर की लैब में छानबीन करने के दौरान इन्हें शिपिट का डिलीवरी फॉर्म मिलता है और फिर लैब में कुछ अनजान लोग दाखिल होते हैं जो इनकी मदद करना चाहते हैं। पर जब बेन इनकी आंखों को देखता है तो वो काफी अजीब नजर आती हैं। एलिना खुलासा करती है कि ये सब चिप्स के कंट्रोल में हैं और इनके अंदर चिप्स मौजूद हैं। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि हम तुम्हें अपनी रानी से मिलवाना चाहते हैं। इतना कहने के बाद ये लोग बेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। खतरे को देखते हुए बेन जल्दी से अपनी ओमनिट्रिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर चिप्स की वजह से ये काम नहीं कर पाती, इसलिए ये दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि अब ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। चिप के कंट्रोल में आने वाले लोग इनके पास आ रहे हैं। ये देख बेन ओमनिट्रिक्स की पावर को ओवरलोड करके इन पर अटैक कर देता है, जिससे ये लोग पीछे जाकर गिरते हैं और जल्दी से बेन और एलिना अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं। पर बीच रास्ते में एलिना की बाइक स्लिप हो जाती है, जिसे बचाने के लिए बेन को वापस आना पड़ता है और फिर बेन एलिना को अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ से चला जाता है। बेन एलिना से कहता है कि अब हमें शिपिट के ऑफिस जाना होगा क्योंकि इस पहेली का अगला सुराग वहीं से हाथ लग सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केविन और ग्वेन पर, जिन्होंने चिप की एनर्जी सिग्नेचर को ढूंढ निकाला था। इन्हें पता चल गया था कि इस तरह की एनर्जी सबसे ज्यादा शिपिट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में होती है, इसलिए ये लोग सच जानने के लिए तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ना कोई सामान था और ना ही कोई इंसान, लेकिन फिर भी ये लोग छानबीन करने का फैसला करते हैं और इनके हाथ दुनिया भर में भेजे गए सामान की स्लिप्स लगती हैं। इतने में यहाँ काम करने वाला एक वर्कर इनके पास आकर इन्हें यहाँ से जाने को कहता है। इसे देख दोनों समझ नहीं पाते कि इतनी रात तक ये वर्कर यहाँ क्यों है। इस पर वर्कर कहता है कि मैं अपनी रानी की सेवा करने के लिए कभी भी कितने भी बजे तक काम कर सकता हूँ। इसकी बात सुन दोनों समझ जाते हैं कि ये भी चिप के वश में है, इसलिए केविन जल्दी से अपने हाथ को एक लकड़ी के हाथ में ट्रांसफॉर्म करके इस वर्कर को जोरदार मुक्का मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसके बाद ग्वेन और केविन जल्दी से सारी पर्चियों को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें दोबारा वर्कर नजर आता है जो अपने हाथों से कुछ अजीब कर रहा था। दरअसल ये आदमी चिप्स को बुला रहा था ताकि इन पर अटैक करवा सके। कुछ ही देर में बहुत सारी चिप्स यहाँ आ जाती हैं और इन दोनों पर हमला कर देती हैं। केविन इनसे बचने के लिए यहाँ से भागता है, पर ये चिप्स 3 बड़ी बॉल्स का रूप लेकर इनकी कार का पीछा करने लगती हैं। केविन तेजी से गाड़ी को घुमाकर एक बॉल को टक्कर मार देता है, जिससे बॉल टूटकर बिखर जाती है, लेकिन ये दोबारा फिर से जुड़ जाती हैं। ये देख केविन के पास अब अपनी स्पीड से इन बॉल्स को पीछे छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ये फुल्ली स्पीड में कार भगाता है। पर इससे भी कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि अब भी बॉल्स इनकी कार के पीछे भाग रही थी। केविन एक खाली मैदान में ले जाकर इन्हें कुचलने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से इसकी ही गाड़ी पलट जाती है। लेकिन ये दोनों किसी तरह कार से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि अब 3 बॉल्स एक बन चुकी हैं जो इन्हें मारने आ रही है। ये देख केविन खुद को लोहे का बना लेता है, लेकिन इतने में यहाँ बेन आ जाता है और एलियन का रूप लेकर इन बॉल्स का मुकाबला करता है और एक ही मुक्के में इन बॉल्स को चकनाचूर कर देता है। लेकिन ये चिप्स भी इतनी आसानी से कहाँ इन्हें बख्शने वाली थी। ये अपना रूप बदलकर लेजर से बेन पर हमला करने लगती हैं, लेकिन बेन अपनी मोटी चमड़ी की वजह से इनसे ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता। पर ये चिप्स भी अलग अलग रूप लेकर लगातार बेन पर हमला करती रहती हैं। जब बात सर से ऊपर चली जाती है तो बेन केविन की कार उठाकर चिप्स पर हमला कर देता है। इस तरह सारी चिप्स एक ही बार में खत्म हो जाती हैं और बेन नॉर्मल अवतार में आ जाता है और सब लोग मैक्स के पास जाते हैं जो दुनिया भर में फैले हाईटेक कीड़ों की न्यूज देख रहे थे। मैक्स जब इस चिप की जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये स्पेस से आई हैं। जांच के बाद मैक्स सभी चिप्स को बॉक्स में बंद कर देते हैं, पर गलती से एक चिप बाहर ही रह जाती है और ये लोग इन चिप्स से पीछे छुड़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। बेन कहता है कि हमें इन्हें खत्म करने के लिए इनकी रानी तक पहुंचना होगा क्योंकि रानी को मारने के बाद उसके फॉलोअर्स काम नहीं करेंगे। रानी को ढूंढने के लिए सब लोग अपने सिस्टम पर बैठकर काम करने लगते हैं। इसी बीच मैक्स के हाथ पर एक चिप्स चढ़ जाती है और जब बेन मैक्स के पास जाता है तो मैक्स इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर बेन खुद को बचा लेता है और इसे समझ आ जाता है कि चिप्स की रानी ने मैक्स को अपने वश में कर लिया है। जल्दी से केविन भी यहाँ आ जाता है और मैक्स को बेहोश कर देता है। बाकी लोग मैक्स को देख काफी हैरान होते हैं। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में मैक्स स्मोक मशीन ऑन कर देते हैं और स्मोक का फायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये देख सभी लोग जल्दी से रानी की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। जब ये चिप्स से रिलीज होने वाली एनर्जी की जांच करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी चिप्स एक ही जगह पर इकट्ठा हैं। ग्वेन भी बताती है कि यही शिपिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यानी हो ना हो रानी यही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी। इसलिए केविन बेन का अपकमिंग बर्थडे गिफ्ट अभी देने का फैसला करता है, जो कि एक गाड़ी ही थी। सभी लोग इस गाड़ी में बैठकर रानी तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये शिपिट के सेंटर के पास पहुंचते हैं तो इन्हें यहाँ कई सारे वर्कर्स दिखते हैं जिन्हें रानी ने अपने वश में कर रखा था। यहीं पर मैक्स भी इन लोगों के साथ काम कर रहा था। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और इन्हीं के बीच विक्टर भी था।
जिसने केविन पर खंडर में हमला किया था। ये देख ये लोग एलिना पर भी शक करने लगते हैं। इस पर एलिना कहती है कि मैं इनके साथ नहीं मिली हुई हूँ। बेन इन लोगों को शांत करता है और जब ये विक्टर को देखता है तब इसे पता चलता है कि विक्टर अंडे दे रहा है, यानी रानी इसके अंदर ही है। ये देख केविन विक्टर को मारने के लिए कहता है, पर एलिना और बेन दोनों इसके खिलाफ होते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स की मदद से एलियन एक्स बनकर फाइट करने का फैसला करता है, पर ग्वेन इसे रोक देती है। अभी ये लोग बहस कर ही रहे थे कि इतने में पीछे से एक आदमी आकर एलिना को पकड़कर ले जाता है। एलिना इस आदमी के साथ फाइट करती है और सब लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। जान बचाने के लिए बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है, पर चिप्स की वजह से ये काम नहीं कर पाती और जब काम करती है तो बेन नैनो एक्स एलियन में चेंज हो जाता है। इस तरह बेन छोटे साइज में होकर विक्टर की बॉडी में एंटर कर जाता है और यहाँ बेन को रानी की आवाज सुनाई देने लगती है, जबकि बाहर इसके साथी दुश्मनों का सामना करते हैं। बेन अकेला ही रानी से फाइट करता है और रानी को हराने की कोशिश करता है। दरअसल रानी का प्लान था कि वो सभी इंसानों को एक साथ खत्म करेगी और इसी के लिए रानी बहुत सारी चिप्स बना रही थी। अब रानी इन चिप्स को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन बेन रानी का खात्मा कर देता है और रानी के मरते ही सभी लोग इसके वश से बाहर निकल आते हैं। सभी चिप्स तबाह हो जाती हैं और बेन विक्टर की बॉडी से बाहर निकल आता है। बेन की बहादुरी देख मैक्स विक्टर को प्लमर्स का चीफ बनाने का डिसाइड करते हैं, पर बेन मना कर देता है और सब मिलकर एक साथ काम करने का फैसला करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।